बब्बन जानता था कि उसकी माँ अनपढ़ और अंगूठा छाप है। वह जो भी समझा देता था उसी को सही मान लेती थी। माँ की बस एक ही मनोकामना थी कि वह अनपढ़ ना रहे। बब्बन ने माँ की इस मनोकामना को पूरी करने की जी जान से कोशिश भी की। आज बब्बन पढ़ लिख कर बाकायदा एक सफल डॉक्टर बन गया था। पिता तो बचपन में ही काल के मुख में चले गए थे। अंत माँ ही उसकी सब कुछ थी। अब उसके रिश्ते की बातें भी होने लगी, लेकिन माँ की सहमति से उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। सब ठीक ठाक चल रहा था, पर कभी कभी उसकी पत्नी उसकी माँ के अनपढ़ होने पर ताना कस देती या उपहास करती तो वह ऐंठ कर रह जाता। बब्बन की माँ भी उसके तकलीफ को समझती थी, पर इतने उम्र में पढ़ाई भी क्या करती। एक दिन वह मंदिर गई थी, तभी वहाँ बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए एक लड़की आई और प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ने का बाकायदा लेकर चली गई। अब बब्बन की माँ रोज मंदिर आकर पढ़ने लगी। बब्बन की 7 साल की बिटिया से वह अंग्रेजी भी सीखती। धीरे धीरे अपनी लगन और मेहनत से वह धड़ल्ले से हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने लगी। जो समझ में नहीं आता उसे अपनी पोती से समझ लेती। एक दिन उसकी बहू ने एक कागज लाकर उसके सामने रखा और अंगूठा लगाने को कहा। उसने पूछा, यह क्या है बहू? बहू ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, आपके बेटे के एक क्लिनिक आपके नाम पर लेना चाहते हैं। उसी का पेपर है। आप पढ़ी लिखी होती तो खुद समझती। बब्बन किसी काम से बाहर गया था। उसे मंदिर में पढ़ाने वाली बिटिया की बात याद आ गई कि किसी को भी किसी कागज पर बिना पढ़े या हस्ताक्षर करना चाहिए और न अंगूठा लगाना चाहिए। बब्बन की माँ ने बहू से कहा, बहू यहीं रख दो, नहा धोकर पूजा करने के बाद अंगूठा लगा दूंगी। बहू जब चली गई तो बब्बन की माँ ने कागज पढ़ा और बहू की चालाकी से हतप्रभ रह गई। उसमें लिखा था, मैं बब्बन की माँ अपनी मर्जी से इस घर को बहू के नाम कर रही हूँ। आज के बाद इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा और मैं स्वेच्छा से वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। बब्बन की माँ ने देखा कि बब्बन घर आ गया है तो उसने बहू बेटे को बुलाया और जहां वह अपनी पत्नी बेटी के साथ रह सके। बब्बन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। तभी माँ ने बब्बन की और कागज बढ़ा दिया। अब बब्बन को समझ में सारी बातें आ गई। वह पत्नी पर गुस्सा होने लगा। बब्बन की पत्नी सोच में थी कि उसका भेद खुला कैसे। तभी बब्बन की माँ ने कहा, बहू मैं इसी घर को वृद्धाश्रम पाठशाला में तब्दील कर दूंगी, जहाँ पढ़ लिख कर वृद्ध अपने तुम लोग अपना ठिकाना कहीं और बना लो।